नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज और मैं आपके साथ पंकज कुमार। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं, अभी हम लोग प्रखंड कार्यालय जलालगढ़ में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ भाकपा माले के कुछ लोगों द्वारा प्रखंड जलालगढ़ प्रखंड परिसर का घेराव किया गया है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से आखिर किन मुद्दों पर वो बात करेंगे। चलिए। जलालगढ़ अंचल के सभी गरीब भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन बसने के लिए और 1 एकड़ जमीन खेती करने के लिए देना होगा। खुदखोरी नहीं चलेगी। मनरेगा में लूट क्यों? वीडियो जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा। जल जल योजना में लूट क्यों? वीडियो जवाब दो। हम लेके रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद। लूट अन्याय के खिलाफ भाकपा माले लड़ चलो। लूट अन्याय दमन के खिलाफ भाकपा माले लड़ चलो। गरीबों पर जुल्म नहीं चलेगा। गरीबों भूमिहीनों को न्याय देना होगा। सागर घाट पर अविलंब पुल का निर्माण करना होगा। पंचायत के चर्रापट्टी में मुख्य सड़क से सड़क अविलंब बनाना होगा। जिंदाबाद भाकपा माले जिंदाबाद। गरीब भूमिहीनों को जमीन देना होगा। म्यूटेशन के नाम पर दलाली नहीं सहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। सागर घाट पर अविलंब पुल का निर्माण करना होगा। जलालगढ़ प्रखंड अंतर्गत जहाँ भी सड़क खराब है वहाँ सड़क की मरम्मती करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद। गरीबों भूमिहीनों को बेदखल करने की साजिश नहीं चलेगी। जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों को बेदखल करना बंद करो। जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों को बेदखल करना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद। सर, आपका परिचय? मुख्तार, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य। जो आप लोग जो ये घेराव कर रहे हैं, किन विषयों पे आपका घेराव है? देखिए, जलालगढ़ प्रखंड अंतर्गत यहाँ की बहुत सारी जन समस्याएं हैं। उन जन समस्याओं को लेकर के हम लोग कई बार जो जलालगढ़ प्रखंड के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनसे हम लोगों ने मुलाकात की, अंचलाधिकारी से हम लोगों ने मुलाकात की, लेकिन हम लोगों ने देखा कि लगातार मुलाकातों के बाद भी हम लोगों ने अपनी मांगों का ज्ञापन कई राउंड यहाँ पर सौंपा, लेकिन हम लोगों ने देखा कि प्रशासन का रवैया लगातार उदासीन है। तब हार मान करके हम लोगों ने आज घेराव का कार्यक्रम रखा है। इस घेराव में मुख्यतः जो बात है, आप जान लीजिए कि आजादी का 75 साल हो गया। देश में वहां मोदी जी हैं, वो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन यहाँ जलालगढ़ जब आप आइएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ भी आज बड़ी संख्या में गरीब और भूमिहीन हैं जिनको जमीन नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं उनके पास जमीन है, लेकिन जो हमारे गरीब भूमिहीन लोग हैं, जो दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, गरीब मुसलमान हैं, जो लोग भी हैं उनके पास जमीन नहीं है। अगर वो कहीं बसे हुए हैं लंबे संघर्षों के बाद भी, तो इधर हाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि उन पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की जा रही है। तो पहली डिमांड तो हम लोगों की यह है, पहली डिमांड यह है कि जलालगढ़ प्रखंड में जितने भी गरीब भूमिहीन हैं, तमाम गरीब भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन, और ये तो सरकार कहती है कि 5 डिसमिल जमीन बसने के लिए और 1 एकड़ जमीन खेती करने के लिए देने की गारंटी की जाए। पहली मांग तो ये हम लोगों की है। दूसरी मांग हम लोगों की ये है कि यहाँ जलालगढ़ में अलग अलग जगह अलग अलग डिस्प्यूट है। जैसे आप जाइएगा मिश्री नगर, आप जाइएगा तो वहां लोग बसे हुए हैं,
लंबे समय से लोग बसे हुए हैं, लेकिन जमीन का कागज उनको नहीं है। और अगर जमीन का कागज उनके पास नहीं है तो दूसरी जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिलता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जहां भी जो लोग भी बसे हुए हैं उनको अविलंब बासगीत पर्चा और बंदोबस्त का प्रमाण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ दादर घाट आप जान लीजिए, दादर घाट जो एक तरह से कह लीजिए कि 2 जिलों से जोड़ता है, 2 राज्यों से जोड़ता है, उस पर पिछले साल हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था और हम लोगों ने कहा था कि दादर घाट पर अविलंब पुल का निर्माण कराया जाए। अभी बरसात का समय है, लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है और आम दिनों में भी लोगों को दिक्कत होती है, उसकी वजह से वहां पे घटना घटती है। अच्छा ठीक है, इस तरह से जान सकते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जी अगर आपके ज्ञापन पे अगर नहीं किसी तरह का कोई एक्शन लिया है तो जिला पदाधिकारी साहब के पास आपने कुछ आवेदन दिया कि नहीं? वहाँ जिला पदाधिकारी के पास भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन आप जान लीजिए कि ये जो प्रशासन के लोग हैं ये ठीक तरीके से सुनते नहीं हैं। जब तक इनको झुकाया नहीं जाएगा, जब तक जनता की जो असली ताकत है, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता ही सब कुछ है, तो जब तक जनता की असली ताकत से इनको रूबरू नहीं कराया जाएगा तब तक ये सुनने वाले नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने जलालगढ़ प्रखंड अंतर्गत जितनी जन समस्याएं हैं, चाहे जमीन से संबंधित हो, चाहे विकास योजनाओं से संबंधित हो, आप समझिए कि जो जल नल योजना है, इतना भारी लूट इसमें हुआ है। जल नल योजना के नाम पर सिर्फ लूट हुआ है। जगह जगह आप दंसार चले जाइए, आप मिश्री नगर चले जाइए, आप बेगमपुर चले जाइए, आप हरिचंद्रपुर चले जाइए, आपको पता चलेगा कि नल जल योजना का पाइप तो बिछ गया है लेकिन पानी उसमें नहीं आ रहा है। कहीं कहीं पाइप भी नहीं बिछा है, टैंकी उसका खराब रहता है, सप्लाई ठीक से नहीं है। मनरेगा के नाम पर, मनरेगा जिस समय आया था वो इसलिए आया था कि हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ होगी, लोगों के पास पैसा